अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तोशा खाना स्कैंडल मुसलसल इमरान खान का पीछा कर रहा है। आए दिन नए हकाइक और दावे सामने आ रहे हैं। इस पूरे तनाज़े की वजह से इमरान खान पर माली बेज़ाब्तियों के संगीन इल्जामात लग रहे हैं। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लग रहा है और इमरान खान पर यह इल्जाम है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमाया जितना वजीर आजम बनने के बाद सिर्फ 2 महीनों में तोशा खाना के तहाइफ बेचकर कमाया। इस हवाले से इमरान खान आज तक किसी भी फोरम पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके हैं। हालांकि यह स्कैंडल खुद इमरान खान के दौरे हुकूमत में सामने आ गया था। उनके अपने दौर में एक सहाफ़ी ने इमरान खान को गैर मुल्की दौरों से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात हासिल करने के लिए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से रुजू किया और वहाँ से काबीना डिवीजन को हिदायत की गई कि वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात दरख्वास्त गुजार को फराहम की जाए। मगर काबीना डिवीजन ने तहाइफ की तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया और इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हैरत का इजहार किया कि हुकूमत वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात सामने लाने से क्यों कतरा रही है। अदालत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तहाइफ पब्लिक करना मुल्क की कौमी सलामती का मसला है, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। मगर अदालत तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं हुई और उनके सामने मज़ीद सवालात रख दिए। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में एक समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई दिफाई तोहफ़ा हो तो बेशक ना बताएं, लेकिन हर तोहफ़े को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों है। अगर किसी मुल्क ने हार तोहफ़े में दिया है तो उसकी तफसीलात अवाम के सामने रखने में क्या हर्ज है। हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि अवाम के हैं। कोई अवामी ओहदा ना हो तो क्या ओहदों पर बैठे अफराद को तहाइफ मिलेंगे। जस्टिस गुल हसन ने मजीद कहा कि किस मुल्क ने कितनी मोहब्बत से क्या तोहफा दिया, ये अवाम को बताने से ताल्लुकात कैसे ख़राब होंगे। फिर एक और समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुझे शील्ड मिलती है तो हाई कोर्ट में लगाऊंगा, साथ नहीं ले जाऊंगा। इमरान खान वज़ीर आज़म ना भी रहें तो भी दरख्वास्त गैर मौसर नहीं होगी। जस्टिस गुल हसन ने हुकूमती वकील से कहा कि जो तहाइफ लोग घर ले गए हैं उनको भी वापस म्यूजियम में रखें। और फिर रवां साल अप्रैल में नई हुकूमत आ गई और खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत हुकूमती रहनुमाओं ने इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात अवाम के सामने रख दी और इंकिशाफ किया गया कि इमरान खान ने तोशा खाना से कीमती तहाइफ लेकर बैरून मुल्क बेच दिए हैं। और ये तनाज़ा इमरान खान के लिए मजीद शर्मिंदगी और बदनामी का बाइस बनने लगा। नई तफसीलात और यह हक़ाइक़ सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा इस केस की समाअत हुई और तहाइफ की तफसीलात तलब करने वाले सहाफ़ी राना अबरार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की पटिशन में कहा गया है कि तहाइफ की मालूमात शेयर की तो दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर होंगे। अब जब तहाइफ की फ़रोख्त का मामला सामने आया है तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि लोग आते और चले जाते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस वहीं रहता है। जो लोग तहाइफ अपने घर ले गए हैं उनसे भी वापस लें। जो भी तोहफ़ा दिया जाता है वो उस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं होता है। जस्टिस गुल हसन ने मजीद कहा कि तहाइफ सिर्फ मिलते ही नहीं हैं बल्कि अवाम के टैक्स से बैरून ममालिक के सरबराहान को भिजवाए भी जाते हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत में अदालत के बाहर भी ये मौक़िफ़ इख्तियार करती रही कि तहाइफ पब्लिक करने से मीडिया हाइप और गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी जिससे मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी ने उस वक्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये तो हम नहीं बताएंगे कि किसने क्या तोहफ़ा दिया है, मगर वैसे ही एक लिस्ट सामने लेकर आएंगे। तब की तलाशी वो ले रहे थे, बार बार तलाशी की बात कर रहे। अब तो शखाना के उसकी तलाशी क्यों इमरान खान नहीं देता? 100% देनी चाहिए और मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों नहीं दे रहे। सबसे पहले जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ल्ड से। वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज किए जाएं नाम। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें कि उसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही अच्छा ये इसके बाद 7 महीने तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही मगर ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई। अब एक जानिब पूरी हुकूमत थी जो पूरा जोर लगा रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात छुपाई जाएँ। इस मकसद के हुसूल के लिए तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने तोशा खाना स्कैंडल सामने लाने वाले सहाफ़ी राना अबरार पर दबाव डालना शुरू किया। राना अबरार ने हमारे प्रोग्राम में तफसील से बताया कि कैसे तोशा खाना स्कैंडल की वजह से उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया, नौकरी से निकलवाया गया, धमकियाँ दी गई। ये मामला 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ जब मैंने पहली आरटीआई रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत। फिर मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील के लिए गया था, अपील की थी तो उसका फैसला मेरे हक में हुआ मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दी थी। सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को पेनल्टी होने वाली थी, सजा होने वाली थी, तो तब उस वक्त की गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट पिटीशन लेकर गई थी। इस दौरान मुझे धमकियां भी दी गई। जब शोकाज नोटिस जारी हुआ था, जब मामला हाई कोर्ट में गया तो मेरे घर में
एजेंसियों के लोग आते रहे। मेरी वालदा को 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको थ्रेट किया गया, उनको धमकी दी गई, यहाँ तक कहा गया कि आपके घर में लाश आएगी, ये तक भी कहा गया। मुझे फॉलो किया जाता रहा। सवात गए थे, 3 दोस्त थे हम, तो वहाँ पर पीटीआई के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमें जख्मी किया था, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी। मेरी 2 जगह से पीटीआई की गवर्नमेंट ने मेरी जॉब खत्म करवाई। फवाद चौधरी ने फ़ोन करके, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे ये, मेरी जॉब खत्म करेगी, मुझे टर्मिनेट किया गया। उसके बाद मैंने एक टीवी चैनल को ज्वाइन किया था 2021 में। वहाँ पर मुझे तीसरा दिन था कि मुझे बुलाकर सीईओ ने कहा मेरी मजबूरी है, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। आज भी ये पावरफुल हैं और मुझे कहीं पर भी सहाफ़त में, किसी अखबार में या टीवी चैनल में काम नहीं करने देते, बल्कि मेरी जॉब खत्म करवा दी जाती है। रवां साल अप्रैल तक इमरान खान के पास हुकूमत थी, इसलिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि तोशाखाना स्कैंडल को दबा दिया जाए। मगर फिर अप्रैल में उनकी हुकूमत बदल गई और नई हुकूमत ने तमाम तर तफसीलात अवाम और मीडिया के सामने रख दी। फिर खुद इमरान खान भी मान गए कि उन्होंने तहाइफ बेच दिए हैं और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। मगर इन सारी तफसीलात की बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया, जिसके जवाब में इमरान खान ने तस्लीम किया कि उन्होंने तोशाखाना के कीमती तहाइफ बेच दिए हैं, इसलिए तहाइफ नाम से जाहिर नहीं किए हैं और उनसे हासिल होने वाली आमदनी अपने गोशवारों और डिक्लेरेशन में जाहिर कर दी थी। इमरान खान के जवाब का सबसे अहम हिस्सा 2018 में उनके सऊदी अरब के दौरे से मुताल्लिक था, जिसमें इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कीमती और शानदार घड़ी समेत एक पूरा सेट तोहफे में दिया था। तोशाखाना के रिकॉर्ड के मुताबिक इस पूरे सेट की कीमत 10 करोड़ से ज़ायद लगाई गई थी। इस हवाले से इमरान खान के तहरीरी जवाब में लिखा है कि जहां तक इमरान खान को साल 2018-19 में मिलने वाले 4 तहाइफ का ताल्लुक है, वो उन्होंने इसी साल के दौरान ही बेच दिए थे और 30 जून 2019 को ये तहाइफ इमरान खान के पास मौजूद नहीं थे। इसलिए इन 4 तहाइफ को 31 दिसंबर 2019 को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए इमरान खान के स्टेटमेंट में नाम से जाहिर नहीं किया गया। ताहम ये तहाइफ बेचकर हासिल होने वाली रकम बैंक अल-फलाह के अकाउंट में मौसूल हुई थी और ये रकम इलेक्शन कमीशन के सामने उसी अकाउंट में दिखाई गई है। इमरान खान ने यह तहाइफ खरीदने के लिए 2 करोड़ 12,26,000 रुपए की जो रकम अदा की थी, वो भी 2019 के टैक्स गोशवारों में जाहिर की गई है। साथ ही तहाइफ बेचकर हासिल होने वाली 5 करोड़ 80 लाख की आमदनी भी टैक्स रिटर्न्स में जाहिर की गई है। इसके अलावा 95 लाख से जायद का टैक्स भी गोशवारों में जाहिर किया गया है। लिहाजा ये तहाइफ इनकी कॉस्ट और सेल वैल्यू की बुनियाद पर इनकम टैक्स रिटर्न्स में मुकम्मल तौर पर जाहिर किए गए थे। मगर इलेक्शन कमीशन इमरान खान के जवाब से मुतमईन नहीं हुआ और इमरान खान को कौमी असेंबली की नशिस्त से नाअहल करार दे दिया। और फिर ये सवाल भी उठने लगा कि अगर इमरान खान ने यह कीमती तहाइफ बेच दिए थे तो अपने जवाब में बैंक ट्रांजैक्शन के साथ साथ इसकी मनी ट्रेल क्यों नहीं दिखाई? ये क्यों नहीं बताया कि उन्होंने ये कीमती तहाइफ किसको बेचे हैं, कहाँ पर बेचे हैं, कितने में बेचे हैं? ये सवाल भी उठा और ये तनकीद भी की गई कि ये तहाइफ असल में बहुत ज़्यादा महंगे थे, मगर इनकी कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई गई। और साथ ही इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये दावा करती रही थी कि गुज़िश्ता हुकूमतों में 20% रकम अदा करके तहाइफ लिए जाते थे, हमने तो 50% की है। मगर इसके बाद ये वाज़ेह हुआ कि इमरान खान ने खुद 20% कीमत अदा की और उसके बाद कानून बदल दिया और 50% का कानून कर दिया। अहम बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन में इमरान खान ने अपने जवाब में ये माना कि तहाइफ बेचकर उन्होंने मुनाफा कमाया और उनके असासों में इजाफा हुआ, मगर इससे पहले वो ये कहते थे कि उन्होंने तोहफे बेचकर अपने घर के बाहर सड़क बनाई थी। मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की। अब अगर खुद इमरान खान के बकौल उन्होंने तोहफा बेचकर सड़क बनाई थी, तो ये बात इलेक्शन कमीशन के अपने तहरीरी जवाब में क्यों नहीं बताई और रकम को अपनी आमदनी के तौर पर क्यों जाहिर किया? अगर रकम सड़क बनाने में खर्च कर दी थी तो असासों में इतना इजाफा कैसे हो गया? इन सारे सवालों का जवाब खुद इमरान खान ने आज तक नहीं दिया है। मगर हमारे साथ इस पूरी कहानी के एक ऐसे किरदार मौजूद हैं जिनका दावा है कि उन्होंने इमरान खान को मिलने वाले तोशाखाना के ये कीमती तहाइफ खरीदे, वो कीमती घड़ी और पूरा सेट इस वक्त उनके पास है, जो इमरान खान को सऊदी वली अहद ने 2018-19 में तोहफे में दिया था। अहम बात यह है कि इस पूरे सेट को अपने पास रखने के लिए इमरान खान ने 2 करोड़ से ज़्यादा रकम अदा की थी और फिर बकौल उनके 5 करोड़ 80 लाख रुपए में आगे ये तहाइफ बेच दिए थे। इमरान खान से ये पूरा सेट खरीदने वाले दुबई में मकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर ने हमारे साथ घड़ी समेत दीगर तहाइफ के सर्टिफिकेट्स भी शेयर किए हैं, तहाइफ की तस्वीर भी शेयर की हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सऊदी वली अहद ने जो घड़ी इमरान खान को तोहफे में दी थी, उसमें खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है। पूरे सेट में कीमती हीरे लगे हुए हैं और ग्राफ नामी कंपनी जिसने ये घड़ी बनाई वो कीमती घड़ियाँ बनाने के लिए मशहूर है और उसमें खुद सर्टिफिकेट्स में लिखा हुआ है कि ये बहुत ही एक एक्सक्लूसिव काबा एडिशन है जो उनकी तरफ से बनाया गया। इस कंपनी ने एक $55 मिलियन यानी पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 125 अरब रुपए की घड़ी भी बनाई हुई है, जो दुनिया की सबसे महंगी घड़ी तस्वुर की जाती है। ये तहाइफ कैसे उमर फारूक ज़हूर तक पहुँचे और इसकी पूरी कहानी क्या है,